Hello students, this is Nidhi Maishri. Welcome to you in my channel Real Math Master. Today I am going to start your chapter Introduction to Trigonometry. This is very new topic for you. I will teach you in a very easy and simplest way. So I hope you like the method that how I teach you. So let's begin the introduction of this chapter Introduction to Trigonometry. Look. देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी दिस इज बेस्ड, ये हम स्टार्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं आपको इसके कितने ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कितने साइंस ये जो है काम में आने वाले हैं, क्या क्या हमारे एंगल्स हम क्या क्या लेंगे वो सब बताऊंगी। देखिए एज वी ऑल नो दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सो मैं इसको ए पॉइंट कंसिडर करती हूँ, इसको बी पॉइंट एंड इसको सी पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर किसी एंगल की बात करती हूँ, ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री का होगा, लेकिन सपोज अगर मैं इस एंगल को लेके बात कर रही हूँ, मैंने इस एंगल को कंसिडर किया है थीटा, अगर मैं एंगल सी को लेके बात कर रही हूँ तो इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर फॉर अस। सो इट इज परपेंडिकुलर, देन इट विल बी द बेस एंड इट विल बी द हाइपोटेन्यूस। बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। ये तीन चीज हमें जब अपने ट्राइंगल में पता लग जाती है तो हम इजीली इनके फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और होता है, अगर मैं इस ट्राइंगल की जगह इस एंगल की जगह अगर ये वाला एंगल कंसिडर करती हूँ, देखिए ए बी सी दिस इज 90 डिग्री, अगर मैं अब ये वाला एंगल कंसिडर कर रही हूँ तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड हमारे परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। गॉट इट। अब देखिए इसमें 6 फॉर्मूलाज होते हैं, वो 6 फॉर्मूला क्या होते हैं, इसमें हमें पहले निकालना होता है साइन, देन कॉस, देन टेन, ओके, देन कोसिकेंट जिसे हम कोसेक भी बोलते हैं, देन सेक को हम सीकेंट या फिर सेक शॉर्ट में हम आगे शॉर्ट में काम लेंगे, यहाँ पर कोसिकेंट दैट मीन्स कोसेक, सीकेंट दैट मीन्स सेक और टेन दैट मीन्स कॉट, कोटेंजेंट बोलते हैं कॉट, ठीक है। अब देखिए अब मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ, मैं आपके ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया है। तो देखिए मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा ये वाला थीटा है, दैट मीन्स ये एंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ एंगल सी, तो यहाँ इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा इज फॉर द एंगल, ठीक है, थीटा मैंने किसी एंगल के लिए, थीटा का साइन है, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा, थीटा का साइन है। आगे आपके इस पूरी एक्सरसाइज में ये थीटा बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, P अपॉन में H, दैट मीन्स P क्या है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, AB अपॉन में AC, गॉट इट। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसमें हमारा बेस क्या है, BC अपॉन में AC, ओके। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज AB अपॉन में BC, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आपको पता चल गया होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, दैट मीन्स में tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, देखिए इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से हमारा ये निकल आएगा, साइन थीटा की क्या बताया मैंने, P अपॉन H, ठीक है, कॉस थीटा का क्या बताया मैंने, B अपॉन H।
तो जो नीचे होता है ये ऊपर रेसिप्रोकल होके उल्टा आ जाता है, तो ये h अपॉन में b, तो h से h कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका p अपॉन b। ठीक है, तो टेन थीटा जो होता है, तो देखिए इस टेन थीटा से आपका क्या आ गया, p अपॉन b आ गया। एक चीज और याद रखिए, अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा पता है तो हम बाकी सारे ये रेशियोज, इसको हम इन सबको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सबको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अब आपका कॉसेक थीटा क्या होता है, मैं इसी में आपका कॉसेक थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स मैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकती हूँ। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया आपका h अपॉन में p। दैट मीन्स h अपॉन में p मतलब AC अपॉन में AB। ओके, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसको मैं 1 अपॉन में कॉस थीटा कर सकती हूँ। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये h अपॉन में b, तो h है आपका AC और b है आपका BC। ओके, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हमारा टेन थीटा क्या होता है p अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन p, तो b इज BC and p is AB. So all these are the trigonometry ratios of a triangle ABC. तो आप एंगल के उससे समझ जाइएगा कि हमें हमारा बेस कौन सा है, हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब आगे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, उससे ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए इसको, इन सारे फॉर्मूलाज को हम एक टेबल से बहुत इजी तरीके से समझेंगे। एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, इस तरह की टेबल होगी। यहां पर ऊपर आप लिख लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पर लिखिए कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा हमें पता है हमारा क्या होता है p अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच और टेन थीटा p अपॉन बी, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो अब ये अगर मैं साइन थीटा का तो पता चल गया p अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच एंड टेन थीटा p अपॉन बी। और मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो ये h अपॉन p, रिवर्स में देखिए h अपॉन p, सेक थीटा h अपॉन b एंड कॉट थीटा b अपॉन p। ओके, ये टेबल अगर आपको लर्न होगी तो ये सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। देखिए ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें क्या दे रखा है, tan A is equals to 4 upon 3, find the other trigonometry ratios of the angle A। सबसे पहले हमें डायग्राम पता होना चाहिए इसके लिए कि हमें कौन से एंगल से रिलेट करके इसको निकालना है। ठीक है, ये मैं A मान लेती हूँ, ये B एंड ये C। हमें A पे रिलेट करके निकालना है, एंगल A हमसे बोला है तो इसको मैं थीटा कंसिडर कर लेती हूँ एंगल A को, या आप A ही रहने दीजिए, हम A भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इससे ऑपोजिट ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, तो 4 अपॉन 3 है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4a या 4k ले लीजिए आप, 4k एंड 3k। तो tan a का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहां से हमें पता चलेगा PBP HHB। ठीक है, तो tan a का फॉर्मूला P और B, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है 4k, तो ये हमें दे रखा है 4k और B की वैल्यू क्या है 3k, ये हमें दे रखा है 3k। ओके, अब हमें दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, then by using Pythagoras theorem we can calculate the value of hypotenuse in right angle triangle ABC। AC square is equals to, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, एच क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो 4k का होल स्क्वायर क्या होता है, 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, तो इट इज 25k स्क्वायर। दिस इज AC स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये AC हो जाएगा, AC इज प्लस माइनस 5k, ठीक है। माइनस इज नेगोशिएबल हो जाएगा क्योंकि माइनस में ये वैल्यूज एंगल की वैल्यूज होती नहीं है, तो हमारे AC क्या हो जाएगा, प्लस 5k, ठीक है। तो अब हमारी AC की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 5k। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो साइन A क्या हो जाएगा हमारा, P अपॉन B, दैट मीन्स व्हाट इज, सॉरी, P अपॉन H। तो P क्या है हमारा, BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, दैट इज 4 अपॉन 5, cos A B upon H. So what is B? AB upon AC. AB is 3k upon 5k. So it is 3 upon 5. अब cosec, तो सीधा सीधा साइन का रिवर्स ही होता है, तो ये H अपॉन P, AC अपॉन BC, तो ये क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 4। cos A का रिवर्स क्या होता है, sec A, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 3। और cot A तो हमें पता ही है हमारा tan A का ऑपोजिट होता है, तो tan A हमें गिवन है 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। सो ऑल दीज आर द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q. That means कि इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल होने चाहिए, A B C एंड P Q R। ओके, तो हमारा ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो हम कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, हमें ये दे रखा है ये कोई एक्यूट एंगल है और इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अगर मैं ये B को एंगल कंसिडर करती हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस Q को एंगल कंसिडर करती हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन B का हमारा क्या रेशियो होगा, AC अपॉन AB। साइन Q का क्या है, PR अपॉन में PQ। ओके, तो अभी हमें क्या करते हैं, मैं इन रेशियोज को किसी एक वेरिएबल की इक्वल कर देती हूँ। सपोज आई एम इक्वल दिस वेरिएबल टू K, ठीक है। तो अब मैं इसको रेशियोज में लिख लेती हूँ, जैसे AC परपेंडिकुलर है तो इसका भी परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू K। इसको यहाँ कंसिडर मत करिए, इसको नीचे कंसिडर करिए। ठीक है, तो ये हमने अभी कंसिडर कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम एक और रेशियो लेते हैं इसके लिए। अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम से ये BC और QR की वैल्यू निकालते हैं। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दोनों के बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर बेस हमारा क्या है, BC, तो BC क्या हो जाएगा, रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। ओके, ऐसे ही QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से मैं AC को क्या लिख सकती हूँ, KPR स्क्वायर, ठीक है। AB को लिख सकती हूँ K स्क्वायर
K इंटू पी क्यू। तो यहाँ BC की जगह AB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, KPQ, और AC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, KPR। तो यहाँ पर बाय यूजिंग 1 ये क्या हो जाएगा, AB की जगह मैंने क्या लिखा, KPQ, तो AB स्क्वायर है तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, KPR, तो K स्क्वायर PR स्क्वायर। ओके, अब दोनों में K स्क्वायर कॉमन है तो मैं K स्क्वायर को बाहर लूंगी रूट से, तो वो K रह जाएगा और ये PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब दोनों के बेस का एक रेशियो ले लेते हैं। अगर मैं ये BC अपॉन में QR करूं तो हमारा BC की वैल्यू क्या है, K रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन में QR की वैल्यू क्या है, PQ स्क्वायर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो BC अपॉन QR भी आपका क्या आ गया, K आ गया। तो दैट मीन्स BC अपॉन QR भी आपका K आ गया। तो दैट मीन्स कि इन तीनों साइड्स का रेशो इन तीनों साइड्स के रेशो के इक्वल है। तो हमने हमारे चैप्टर 6 में पढ़ा है, थ्योरम 6.4 में, कि अगर दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन मेक देयर एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR, ये तीनों इक्वल है K के। देन बाय यूजिंग थ्योरम 6.4 triangle ACB similar to triangle ACB similar to triangle PRQ. So angle B is equals to angle Q. Hence proved. Okay. देखिए इस ट्राइंगल में क्या है, आपको कंसिडर ट्राइंगल ए राइट एंगल एट C, ABC में C पे राइट एंगल है, इन विच AB 29 यूनिट है, BC 21 यूनिट है, और एंगल ABC थीटा कंसिडर करना है। मतलब ABC ABC ट्राइंगल है जिसमें हमें क्या गिवन है, राइट एंगल एट C पे 90 डिग्री का एंगल है, AB आपको 29 यूनिट दे रखी है, एंड BC आपको 21 यूनिट दे रखी है, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारा क्या है, ये थीटा है। तो अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, मतलब हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसके लिए हमें cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साइन थीटा का और cos थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए साइन थीटा के लिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और आपको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या होता है, x, इसको मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, AB माइनस BC और AB प्लस BC वाली आइडेंटिटी यूज कर लेती हूँ यहाँ पे। तो AB क्या है हमारा 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21। ओके, तो 29 माइनस 21 इज 8 इंटू 29 प्लस 21 इज 50, तो 50 इंटू इज 400, 400 किसका रूट होता है, 20 का। सो अब हमें हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया कितना, 20। तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन H, दैट मीन्स 20 अपॉन 29। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन H, दैट मीन्स 21 अपॉन में 29। सो लेट्स वी सॉल्व दिस। फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का
स्क्वायर। ओके, सो देखिए इसको मैं 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400 एंड आपके 29 का स्क्वायर क्या होता है 81 4 9 टू जा 18 18 टू जा 36 841। इस तरह से स्क्वायर निकालने के लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज करी, एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया, आप उससे जाके ये बहुत इजीएस्ट मेथड है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 841, तो ये 441 प्लस 400 भी क्या होता है 841 अपॉन में 841 दैट मीन्स 1। आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर दैट मीन्स 441 माइनस 400 अपॉन में 841 दैट मीन्स 41 अपॉन में 841। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जांपल में राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल किस पे है बी पे, तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ। राइट एंगल है हमारा बी पे, tan ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 दैट मीन्स tan ए, हमें एंगल हमारा कंसिडर करना है ए। ठीक है, तो ये अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस, तो tan ए क्या हो गया BC अपॉन में AB, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। ओके, तो 1 दे रखी है दैट मीन्स BC AB को अगर मैं 1 से वो करूँ तो BC AB के इक्वल हो गया, राइट। तो अब हमारा BC AB के इक्वल हो गया, तो हमें क्या चाहिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, दैट मीन्स हमें अभी AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या इनको K भी मान सकती हूँ, राइट। तो AC की वैल्यू के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं AC को क्या लिख सकती हूँ रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारे दोनों ही AB और BC दोनों की वैल्यू K है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दैट मीन्स 2K स्क्वायर रूट में, और हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये K स्क्वायर का तो K बाहर आ जाएगा और 2 ये अंदर रह जाएगा, K रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। तो हमारा इससे साइन A की वैल्यू क्या हो गई दिस AB अपॉन में AB की वैल्यू मैंने K ही मानी थी, ठीक है, तो K अपॉन सॉरी BC है हमारा, तो BC अपॉन में AC, K अपॉन में K रूट 2, K से K कैंसिल 1 बाय रूट 2, कॉस A की वैल्यू भी सेम ही हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस की क्या है K रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2। तब हम उसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे हमारे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस ए की वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो दोनों रूट 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 1 हेंस रूट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या एक ट्राइंगल OPQ दे रखा है, राइट एंगल हमारा बी पे है, OP ये हमारी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें ये गिवन है OQ माइनस PQ, ठीक है, दिस हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो देखिए इसके लिए हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो हम ये निकालते हैं कैसे, इस OQ माइनस PQ को 1 जो दे रखा है इसमें, इससे मैं सिर्फ OQ की वैल्यू निकाल सकती, दैट इज 1 प्लस PQ, ठीक है। देन बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें क्यू एंगल से निकालना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। देन बाय फर्स्ट, मैं इस ओ क्यू बाय यूजिंग फर्स्ट, मैं इस ओ क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस पी क्यू क्या होल स्क्वायर, इट्स ओ पी स्क्वायर हमें गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो अभी हम इसे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू, तो 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 इधर चला जाएगा, तो ये 48, तो पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई 48 अपॉन में 2 दैट मीन्स 24। अब हमें पी क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो हम 1 में पुट कर देंगे, हमें ओ क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 दैट मीन्स 25, ठीक। तो आपके साइन क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू आपकी 25, दिस इज 24, तो साइन क्यू क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25 एंड कॉस क्यू क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 25, दिस इज आंसर।